हम लोगों के बीच रहने वाला अपने घर का बच्चा, जो कि हर एक के दिल पर राज करता है। और दुआ करिए कि अल्लाह ताला इन्हें खिदमत उर्दू अदब में, शायरी में उस मुकाम पर पहुंचा दे जहां कि उर्दू अदब का एक पैमाना होता है, जहां से उर्दू अदब अपने तकमील को होता है। किसी शायर ने कहा है ये एक नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा। ये एक नन्हा सा पौधा है, जब बड़ा होगा तो फल देगा। यही कौम का बच्चा आधियों का रुख बदल देगा। मैं नसीबुल्लाह बस्तवी साहब से इल्तिमास करता हूँ कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएं। नसीबुल्लाह बस्तवी। हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। हाज़रीन गिरामी, मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ जनाब जमाल ख़ान साहब और तमाम इराकीन मुशायरा का। हाज़रीन गिरामी, 4 मिसरे पढ़ता हूँ, बतौर ख़ास मुलाहज़ा फरमाएं, अगर आप जमाल ख़ान से मोहब्बत रखते हैं तो अव्वल से आखिर तक कोई शख्स खामोश नहीं बैठेगा। पढ़ता हूँ, देखिएगा। अर्ज़ किया है कि कुछ ऐसा खास करम इन पे ए खुदा कर दे, कुछ ऐसा खास करम इन पे ए खुदा कर दे, तू इनकी शान बढ़ा दे, इन्हें बड़ा कर दे। तू इनकी शान बढ़ा दे, इन्हें बड़ा कर दे। और जमाल खान ने सब कुछ लुटा दिया हम पर। जमाल खान ने सब कुछ लुटा दिया हम पर, इन्हें भी जीत की दस्तार तू अता कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया। इन्हें भी जीत की दस्तार तू अता कर दे। हाज़रीन गिरामी, मैं एक नज़्म पढ़ना चाहता हूं, पढ़ता हूं, देखिएगा। अर्ज़ किया है कि देशवासियों सुनो गौर से, सच्ची बात सुनाता हूं। तवज्जो चाहता हूं डाइस की भी। देशवासियों सुनो गौर से, सच्ची बात सुनाता हूं। वीर है क्या और वीरता क्या है मैं तुमको बतलाता हूं। वीर है क्या और वीरता क्या है मैं तुमको बतलाता हूं। और भारत ने पाला है बेशक ऐसे वीर जवानों को, भारत ने पाला है बेशक ऐसे वीर जवानों को, जिन लोगों ने चीर दिया है बड़ी बड़ी चट्टानों को, जिन लोगों ने चीर दिया है बड़ी बड़ी चट्टानों को। सारे धर्मों ने मिलकर ये देश आज़ाद कराया है, सारे धर्मों ने मिलकर ये देश आज़ाद कराया है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने सर कटवाया है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने सर कटवाया है। और गांधी जी थे, सुभाष चंद्र थे और सरदार पटेल जी थे। तवज्जो चाहता हूं कि गांधी जी थे, सरदार पटेल थे और गांधी जी थे, सुभाष चंद्र थे और सरदार पटेल जी थे। फजले हक खैराबादी थे, हसरत मोहानी भी थे। फजले हक खैराबादी थे, हसरत मोहानी भी थे। और वीर भगत सिंह भी शामिल थे देश आज़ाद कराने में। वीर भगत सिंह भी शामिल थे देश आज़ाद कराने में। और टीपू सुल्तान भी थे आगे अंग्रेजों को भगाने में। और टीपू सुल्तान भी थे आगे अंग्रेजों को भगाने में। और ये देखें कि 1947 में जब भारत देश आज़ाद हुआ, 1947 में जब भारत देश आज़ाद हुआ, खुशियों वाला मौसम आया, गुलशन फिर आबाद हुआ। खुशियों वाला मौसम आया, गुलशन फिर आबाद हुआ। और जब भी दुश्मन देशों ने भारत को आंख दिखाई है, जब भी दुश्मन देशों ने भारत को आंख दिखाई है, भारत की सेना ने लड़कर सबको धूल चटाई है। भारत की सेना ने लड़कर सबको धूल चटाई है। और जिन वीरों के खून से भारत के गुलशन की कली खिली, जिन वीरों के खून से भारत के गुलशन की कली खिली, उनकी वीरता के गुण गाओ, पेश करो श्रद्धांजलि।
उनकी वीरता के गुण गाओ, पेश करो श्रद्धांजलि। आखिरी शेर दोस्तों, उनकी वीरता के गुण गाओ, पेश करो श्रद्धांजलि। और याद करो अपने शोहदा को, ऊंची देश की शान करो। याद करो अपने शोहदा को, ऊंची देश की शान करो। याद करो अपने शोहदा को, ऊंची देश की शान करो। देश के वीर सुपुत्रों का हर सैनिक का सम्मान करो। देश के वीर सुपुत्रों का हर सैनिक का सम्मान करो। बहुत बहुत शुक्रिया।